हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बात करेंगे कि ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं दैट दीज आर द ग्रीन क्रैकर्स। अब दिवाली का समय है। क्रैकर्स एक मेन इशू भी है, काफ़ी स्टेट्स उसको बैन कर रही हैं, कुछ लोग कुछ स्टेट्स में पर्टिकुलर टाइमिंग है। खैर दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ नोइंग अबाउट ग्रीन क्रैकर्स। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ और क्वेरी आपकी सारी यहाँ पे सॉल्व होंगी। अब देखिए, अब बैन ऑन फायरवर्क्स हमको मिल रहा है। लास्ट 2 साल से कहीं न कहीं हम फायरवर्क्स पे बैन देख रहे हैं कि नहीं जलाए जाएँगे। इसके बाद कुछ जगह पे कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे पंजाब में आप देख सकते हैं अलाउ किया गया है, दिल्ली में बैन किए गए हैं। अब ये डिसीजन डिफरेंट मीटिंग्स जो होती रहती हैं, डिफरेंट कमिटीज़ की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वहाँ पे इस तरह की मीटिंग्स ली जाती हैं। बट एट सम प्लेसेस दे हैव अलाउड ग्रीन क्रैकर्स कि भाई आप ग्रीन क्रैकर्स जला दो। तो यहाँ पे देखिए, 2 इयर्स आफ्टर बैन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज ग्रीन क्रैकर्स। ये 1 अक्टूबर 2022 का न्यूज़ है। तो ये ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं जो न्यूज़ में है और अलग-अलग जगह आपको प्रिंट मीडिया में दिख रहे हैं। फाइनली ये मार्केट में आ चुके हैं। इनको डेवलप किया गया है CSIR, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जब हम ग्रीन क्रैकर्स बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करते। ये पॉल्यूशन ज़रूर करते हैं, बट 20 टू 30% लेस। जो आपके ट्रेडिशनल क्रैकर्स आप यूज़ करते हैं, पटाखे आप जलाते हैं, वो जितनी पॉल्यूशन करते हैं उनसे कम पॉल्यूशन करते हैं, 30% एटलीस्ट, 25 टू 35% के बीच में। तो जानते हैं थोड़ी सी बातें, हम टेक्निकल बातें फायर क्रैकर्स के बारे में। सो ग्रीन क्रैकर्स लेस डेंजरस हैं, लेस हार्मफुल केमिकल्स इनमें यूज़ होते हैं। इनका जो केमिकल फॉर्मुलेशन है उसमें कोशिश की जाती है कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करें, तो पानी से तो कोई हानि आपको होगी नहीं। सब्सटेंशियली एमिशन लेवल्स जो डिफरेंट नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड निकल रही है, वो ग्रीन क्रैकर्स से सब्सटेंशियली कम हो जाती है। डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट और साउंड एमिट करते हैं, लोअर एमिशंस एमिट करते हैं। 25 टू 30 मैंने कहा आपको, बट इट हैज़ बिन सेड 30 टू 35 मान लीजिए, 30 टू 35% इनकी एमिशंस, इनसे जो भी नुकसान है वो कम होता है। अब पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, ये सब आपकी स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कम रिलीज होते हैं। बाकी के इनिशिएटिव्स में आप देखिए, इस तरह के पटाखे आए हैं जिनमें एल्यूमिनियम कम होगा, जिससे आपकी एमिशंस कम होंगी। जो अनार आप जलाते हैं उसको भी इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है, जो कि पर्टिकुलेट मैटर को 40% तक रिड्यूस करेगा। बिजली क्रैकर्स जो होते हैं आपके, वो ऐश को एज डेसिकेंट उसको एलिमिनेट करेंगे। फायर क्रैकर्स जो हैं उसको विदाउट एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, अर्सेनिक, लेड यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह से पेसो ने कहा था। ई क्रैकर्स को डेवलप करने की भी बात की जा रही है। अब ट्रेडिशनल क्रैकर्स जो आज तक आप पटाखे यूज़ करते आए हैं और ग्रीन क्रैकर्स, उसमें क्या फ़र्क है? दोनों ही पॉल्यूशन करते हैं और लोगों को वैसे दोनों ही यूज़ नहीं करने चाहिए। बट हाउएवर देयर इज़ अ डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया, 30 टू 35% पोल्यूशन ग्रीन क्रैकर्स आपके कम करते हैं, उनकी एमिशंस कम है, डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दे डोंट कंटेन हजार्डस एलिमेंट्स लाइक बेरियम नाइट्रेट, जो कि आपको ट्रेडिशनल क्रैकर्स में मिलते हैं। टॉक्सिक मेटल्स ट्रेडिशनल क्रैकर्स में यूज़ होते हैं, उनको इसमें कम खतरनाक कंपाउंड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ग्रीन क्रैकर्स में, लेस हजार्डस कंपाउंड्स। अब ग्रीन क्रैकर्स 3 कैटेगरीज में आते हैं, स्वास, सफल, स्टार। तो ये क्रैकर्स को किसने डेवलप किया आपको याद रखना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो स्वास में क्या है, इट इज सेफ वाटर रिलीजर। इसमें से पानी निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि डस्ट को सप्रेस करता है और वाटर वेपर एयर में रिलीज होते हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता, इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, एंड पर्टिकुलेट डस्ट रिलीज्ड विल रिड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 30%। मतलब इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर सब है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड बाय यूजेज, इज रिड्यूस्ड बाय 30%। सिमिलरली स्टार एक सेफ थर्माइट क्रैकर है। इसमें इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, इट एमिट्स रिड्यूस्ड पर्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल एंड रिड्यूस्ड साउंड इंटेंसिटी। मतलब बहुत ज़्यादा शोर नहीं होगा, नॉइस पोल्यूशन कम होगी और आपका पर्टिकुलेट मैटर जो है वो कम डिस्पोज होगा। फिर सफल, ये
मिनिमल एल्यूमिनियम बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसमें मिनिमम यूजेज एल्यूमिनियम की रखी जाती है। इंस्टेड एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है। इसमें भी साउंड का रिडक्शन है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है ट्रेडिशनल क्रैकर्स जैसा, तो नॉइस पोल्यूशन कम हो रही है। सो आप समझ गए, अगर कोई आपको बोले कि ग्रीन क्रैकर्स को क्यों यूज़ करना है, समवेयर दे आर इको फ्रेंडली, क्योंकि वो उतना पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, केमिकल मिक्सचर्स इनमें लेस हजार्डस केमिकल्स को यूज़ किया गया है इन कंपैरिजन विद योर ट्रेडिशनल क्रैकर्स। जैसे इन these crackers have very less aluminum, barium and potassium nitrate, and they are less noisy also. They emit 100 to 110 decibel of sound, जो कि आपके ट्रेडिशनल क्रैकर्स अराउंड 160 डेसिबल ऑफ साउंड रिलीज करते हैं। अब अदरवाइज आप देखिए, जो आपका फायरवर्क है वो दो तरह से है। एक स्पार्कलर है, जिस तरह से आप अनार जलाते हैं, दूसरे आपके फायर क्रैकर्स जो बहुत शोर शराबा मचाते हैं। नाउ ये फायरवर्क्स स्पार्कलर वाले, इसमें आपको कलर्ड फ्लेम्स, स्पार्क्स, नॉइजेस ये सब देखने को मिलता है। और फायर क्रैकर, फायर क्रैकर में एक्सप्लोसिव डिवाइस रहता है, टिपिकली बहुत कम अमाउंट में आपका गन पाउडर रहता है, बहुत ही कम अमाउंट में, जो कि पेपर में टाइटली उसको रखा गया होता है ताकि एक लार्ज बैंग ऐसे धमाका हो पाए। दैट इज फायर क्रैकर फॉर यू। अब केमिस्ट्री ऑफ फायर क्रैकर्स किस तरह से होती है, इसमें दो मैकेनिज्म्स हैं। एक कलर प्रोडक्शन, जो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखते हैं पटाखों के साथ में। सो दिस इज इनकैंडेसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस। दोनों में क्या फ़र्क है? इनकैंडेसेंस इज यहाँ पे लाइट एमिट होती है, किस वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से। जैसे सब्सटेंस हीट अप होगा, गर्म होगा, वो कलर एमिट करेगा और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट कलर आएगा। इंफ्रारेड, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, जैसे जैसे वो गर्म होगा कलर चेंज होता जाएगा। ल्यूमिनेसेंस में क्या है? इसमें भी एमिशन ऑफ लाइट है, लेकिन इनकैंडेसेंस में हाई टेम्परेचर से लाइट आ रही है, यहाँ पे सब्सटेंस जो गर्म नहीं हो रहा, दैट इज नॉट बीइंग हीटेड, सब्सटेंस दैट हैज नॉट बीन हीटेड, दैट इज एमिटिंग लाइट। सो ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? इट विल गेट एक्साइटेड। जब इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड एंड अनस्टेबल, द कलर्स आर प्रोड्यूस्ड। जो बाकी के आपके सॉल्ट्स हैं, मेटल सॉल्ट्स, उनके द्वारा कलर प्रोड्यूस होगा, सच एज कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, जो कि अलग अलग कलर्स देते हैं। पायरोटेक्निक्स इस तरह की टेक्निक है फायरवर्क्स में, जो आप बहुत अलग अलग कलर्स आसमान में देखते हैं। तो इसमें फ्यूल को मिक्स किया जाता है, और ये जो फ्यूल है ये जलाया जा सकता है, बर्नेबल मटेरियल का होता है, और फिर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बाइंड किया जाता है, तो आप डिफरेंट कलर्स जो हैं वो देखते हैं। तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ फायर क्रैकर्स एंड ग्रीन क्रैकर्स। अब आपको मालूम होगा कि क्या है। तो ग्रीन क्रैकर्स ऐसा नहीं है कि कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, बट इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय 30 to 35%। नाउ दिस इज दिवाली ऑफर सिर्फ 24th तक है। सो प्लीज़ गाइज, व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप कंफ्यूज हैं तो 300 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है ये। 25% ऑफ आज तक नहीं मिलता है, हमेशा 10 या 20 मिलता है आपको। 20 भी बहुत कम, 10 रहता है। दिस इज़ ह्यूज। आप इसमें दिवाली पे ये ले सकते हैं। यू कैन यूज़ माई कोड DLWK@C1P। बाकी बैच हमारा रिसेंटली शुरू हुआ है CSAT के लिए, यहाँ पे आप पुराने कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीरो UPSC जो बाकी है, क्योंकि जो ऑफ है वो सिर्फ GS+ कोर्स पे है। बाकी ये 13th को चैम्पियनशिप है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल है, EPFO कोर्स इज़ नाउ लाइव, और हमारी टेस्ट सीरीज़ में मेंस के पेपर में 79 में से 57 क्वेश्चंस आए थे। सो यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बाय एनरोलिंग, एंड EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं। आई होप यू आर प्लेइंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री में शुरू हो रहा है। यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड नाउ। थैंक यू सो मच।